फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया था पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बताइए आप लोग कैसे हैं यार। आप लोग यार कमेंट वगैरह करके बताते ही नहीं है कि क्लासेस कैसी लग रही है। आप बताया करिए यार, जब तो मेरे को पता लगेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पहले ही पढ़ा होगा। ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा इसके अंदर शेप देखी होगी आपने, कौन कौन सी शेप्स होती है। मेजरमेंट्स के अंदर देखा होगा आपने। देखा होगा ट्राइंगल होता है। शेप्स कौन कौन सी थी, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया। ये आपने सब पहली वाली क्लासेस में अपने पढ़े होंगे। ठीक है, पॉइंट हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, तो यार अपन ने ये सब जब पढ़ा है तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग से क्या टॉपिक आया, मतलब इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये तो सब क्या हुआ आपके ज्योमेट्री पार्ट्स हैं। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलता है, बेसिकली अगर अपन बोलें तो मोटा माटी इसको क्या बोल सकते हैं आप, किसी चीज़ का एड्रेस, लोकेशन। अब जैसे आपका घर है तो आपके घर का कोई एड्रेस होगा ना। जैसे कोई बाहर से आ रहा है, जैसे जयपुर आपके घर में कोई आना चाह रहा है, तो आप उसको क्या जयपुर बताओगे एड्रेस? नहीं ना, उसको पूरा पता होगा कि भाई हाँ मैं निर्माण नगर या कहाँ पे रहता हूँ, प्रॉपर एड्रेस, राइट। तो किसी चीज़ की एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्या बताता है आपको, किसी पॉइंट का एड्रेस बताता है। ठीक है, और अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एवरी लाइन और कर्व और शेप is made up of points and all these points have address। सारे लाइंस, कर्व, शेप्स क्या होते हैं, पॉइंट्स के बने हुए होते कि नहीं होते। जैसे ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं, छोटे छोटे से ऐड कर दूं, स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो क्या हो गई, ये स्ट्रेट लाइन कैसे, पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ही तो है। ठीक है, और इस पॉइंट का कोई एड्रेस होगा, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूं। जैसे ये डायग्राम बनाया अपन ने, ये क्या है आपका डायग्राम, ये क्या है, प्लेन ज्योमेट्री का डायग्राम है। जैसे एक अपन ने एक पेज पे क्या करा, एक डॉट बना दिया। ठीक है, एक लाइन खींच दी, या फिर एक अपन ने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब अपन ने इस साइड क्या किया, इस साइड अपन ने क्या किया, ये तो क्या है आपका प्लेन ज्योमेट्री है। क्या है, प्लेन ज्योमेट्री है। ठीक है, और ये क्या किया अपन ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं अपन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप इस एंड पे खड़े हैं और आपको इस पॉइंट पे जाना है। तो आप कैसे जाएंगे, कोई बोलेगा सर मैं पहले सीधा जाऊंगा यहाँ तक, फिर यहाँ से मैं यहाँ से ऊपर चले जाऊंगा। ठीक है, कोई क्या बोलेगा, कोई बोलेगा सर मैं इधर जाऊंगा और इधर से फिर मैं इधर चले जाऊंगा, पहुँच गया। तो ये जो आप पॉइंट बता पा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये आपका क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचने का क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली इसको क्या करते हैं अपन, इसका क्या होता है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हर समय आप क्या करोगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, इसको कहाँ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हर समय आप ग्राफ में बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, बेसिकली किसी चीज़ का एड्रेस क्या होता है, ज्योमेट्री। ठीक है, समझ गए आप लोग, एकदम बेसिक पॉइंट में आपको समझाया है कि किसी चीज़ का एड्रेस निकालना है तो क्या होगा, ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो अब अपन नॉर्मल आप समझ गए। ठीक है, अब अपन आते हैं, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको पता लगी 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अपने को किसी प्लेन पे पहुंचने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अपने को रीच करना था, तो अपन कैसे गए, ये यहाँ से गए, फिर अपन ऊपर गए। 2 पॉइंट चाहिए, इधर से अपन इधर गए, फिर अपन इधर राइट साइड पे आए। तो अपने को क्या बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टू लोकेट
मतलब कोई प्लेन पे अपने को किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपने को 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इन्फॉर्मेशन। किसी पॉइंट को अपने को नंबर लाइन पे रिपीट मतलब अपने को लोकेट करना है तो आपको ओनली एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है आपका पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया आपका -2 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि भाई ओरिजिन से आपको 2 यूनिट्स राइट की तरफ मूव करना है, तो ओरिजिन से 2 यूनिट राइट क्या होगा, ये यहाँ पहुँच गया अपन कहाँ पे आ गए, अपन आ गए इस पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है आपका 2 यूनिट्स राइट टू ओरिजिन, ठीक है। 2 यूनिट्स राइट चलना है, ये क्या है आपका, ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। और ये क्या बोल रहा है, ओरिजिन से आपको 2 यूनिट्स राइट चलना है, तो अपन राइट चले और अपन पहुंच गए 2 पे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, अपन ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया और अपने को क्या चाहिए थी, 2 पे पहुंचने के लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ओरिजिन से कहाँ लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, ठीक है, समझ गए। चलो अब अपन आपका ये बेसिकली मतलब मैंने आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली आपकी 3D एक्सरसाइज है। अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, जल्दी से अपन 3 क्लास के अंदर इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। 3.1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, अपनी टेबल बना देते हैं, बेसिकली एक टेबल बना देते हैं। ये आपकी एक टेबल हो गई, ठीक है। इस पे क्या रखा हुआ है, एक अलग से बना देते हैं। एक आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक टेबल लैंप रख रखा है। ये क्या है आपका, ये आपका टेबल लैंप है, ठीक है। इसको मैं गोला भी कर देता हूँ। ये आपका क्या है, टेबल लैंप है, ठीक है। और आपकी ये साइड्स क्या हो गई, अगर अपन बोले तो ये क्या हो गया आपकी राइट साइड है। पेन थोड़ा मोटा आ गया, पतला कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, लेफ्ट एज है। इसको क्या, लेफ्ट लॉन्ग एज। ये बड़ी साइड है ना, ये दोनों, तो ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट लॉन्ग एज होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, ये क्या होगी आपकी नियर शॉर्ट एज। और क्या बोलते हैं इसको, फार शॉर्ट एज। ये दूर है, ये नियर है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। टेबल का आप समझ गए, चारों पॉइंट्स बता दिए क्या क्या डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे अब आपको ये मतलब आपको ये बोल सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये आप लिख सकते हो यहाँ पे पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे कि ये क्या है आपका बेसिकली, ये बोल दो आप जैसे कि ये 20 मीटर है यहाँ से, और नीचे से क्या है, नीचे से बोल दो आपको 100 मीटर है। ये 100 है, ये 20 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे स्टार मार करके, टेबल लैम्प is located at 20 meter from left side, from left long edge, ठीक है, and
100 मीटर फ्रॉम नियर शॉर्ट एज। ठीक है, समझ गए? ये क्या कर दिया अपन ने बेसिकली, अगर आप इसको रीड कर रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ से तो आप लेफ्ट से तो 20 चलो और आप नियर एज से क्या चलो 100 सेंटीमीटर चलो, तो क्या होगा, जो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे वहीं पे क्या रखा है आपका, वहाँ पे आपका लैंप रखा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये एड्रेस हो गया इस पे पहुँचने का। क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, समझ गया? तो यही बोल रहा था कि आप अगर टेबल पे कोई लैंप रखा है तो आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे समझाएंगे कि भाई वो कहाँ पे रखा है। तो आपको क्या बोलेंगे, टेबल लैंप इज लोकेटेड एट 20 मीटर फ्रॉम लॉन्ग। वो क्या देखेगा, लॉन्ग एज से 20 मीटर आएगा और आपका नियर शॉर्ट एज से 100 मीटर आगे जाएगा। तो 100 और 20 आएगा तो वो किस क्या इस लैंप की लोकेशन पे पहुंच जाएगा और उसको वहाँ पे लैंप मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये बेसिकली आपका टेबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इसको एक तो आप मैंने ऐसे बता दिया, आप ये इसको ग्राफ में करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ पाएंगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. नॉर्थ और साउथ जानते हैं आप क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ नॉर्थ और साउथ क्या होता है। यहाँ पे इस साइड बता देता हूँ। ये तो क्या हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये क्या हो गया आपका वेस्ट। समझ जानते हो आप लोग ये? ठीक है, तो उसने क्या बोला है, These two roads are along with north south direction. ये दो रोड्स हैं जो कि आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा क्या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन करते हैं कि बेसिकली मैं आपको यही समझा दूं क्या, यही मैं बता देता हूँ आपको ताकि अपने क्वेश्चन मतलब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में भी आसानी रहेगी। क्या करते हैं, मैं पहले क्या करता हूँ ब्लैक से लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ये देखो ये आपकी क्या है, दो रोड है बेसिकली दो। अब आप कुछ भी बोल दो इसको, यहाँ पे मैं यहाँ से कह देता हूँ ये क्या है आपके दो डायरेक्शन है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये तो इसके पैरेलल ऑल द अदर स्ट्रीट्स आर सिटी रन पैरेलल टू द दीस रोड्स। मतलब इस रोड के पैरेलल आपके क्या कर रहे हैं 200 मीटर अपार्ट देयर आर 5 स्ट्रीट। मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ये जो रोड है इसके अलॉन्ग में पांच स्ट्रीट मतलब साथ में 5 गलियां हैं। मतलब ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जो है ना, ये तो क्या हुआ आपका, ये मेन रोड है, ये तो क्या है आपका रोड है और ये भी क्या है आपका रोड है, मतलब मेन रोड है। ठीक है, आप बोल सकते हो इसको कि ये भाई मेन रोड है। ठीक है, अब मेन रोड से जब अपन आगे चलते हैं तो आपको क्या मिलेगी, 5 छोटी छोटी गलियां हैं। स्ट्रीट बोले, स्ट्रीट का मतलब क्या होता है गली, और कितने मीटर के 200 मीटर अपार्ट। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 5 गलियां बना दूंगा मैं, एक। ठीक है, एक ये गली होगी, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका 2 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये आपकी 5 हो गई। ठीक है, इन सब के बीच में कितना है 200 मीटर का डिस्टेंस है। 200 200 200 200 200 सॉरी 200 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अभी ये तो क्या नॉर्थ साउथ बना दिया, अब ईस्ट वेस्ट में भी आपको 5 गलियां बनानी पड़ेगी। तो क्या हो गया आपका, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक गली ये हो गई, 3 4 और आपकी 5। ठीक है, इनका भी आपस में क्या है 200 मीटर डिस्टेंस है। ये भी 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, 200 200
200 एंड 200, ठीक है, ये वो आपका हो गया। ठीक है, अपन ने 5 नॉर्थ साउथ में 5 स्ट्रीट ऐसे बना दी, और ईस्ट और वेस्ट में 5 स्ट्रीट अपन ने ऐसे बना दी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। यहाँ पे बहुत सारे आपको क्रॉस स्ट्रीट्स मिले। क्रॉस स्ट्रीट बोल तो चौराहा मिलेगा आपको, चौराहा है। तो ये क्या होगा, जब दो लाइन आपस में, जहाँ दो लाइन मिलते हैं तो क्या हो जाता है, ये चौराहा हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट्स, कॉमन नॉर्थ साउथ स्ट्रीट्स मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली आपको चौराहा मिल रहा है। ठीक है, होता भी है, अपन रोड पे चलते हैं तो आपको जब जहाँ पे 4 रोड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, चौराहा। 4 रोड मतलब चौराहा। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रीट्स ऑन रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर। ठीक है, अपन ने कर लिया। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर, इफ द 2 स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5 स्ट्रीट रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द क्रॉस। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, 2,5। ठीक है, 2 क्या बोल रहा है, 2 स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 2 स्ट्रीट्स रन करना है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको 2 स्ट्रीट्स रन करना है। ठीक है, ये आपको दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ये आपका कलर ले लेते हैं अपन इस बार, चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका बोल रहा है 2 स्ट्रीट्स, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 गली छोड़ना है। तो ये अपन यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये आपका क्या पॉइंट बता रहा है, ये आपका पॉइंट बता रहा है 2। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, साउथ में 5 स्ट्रीट्स, मतलब 5 साउथ से 1 2 3 4 5। तो क्या आ गया आपका, यही पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको क्या बोल रहा है, वो क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट डायरेक्शन मीट, वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2,5। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2,5। ठीक है, इसने 2 को तो क्या बोला, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और इसको 5 को क्या बोला आपका, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसने लिख दिया इसको 2,5 के रूप में। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अब आप हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू द 4,3। अब आपको क्या लोकेट करना है, आपको लोकेट करना है एक तो 4,3, ठीक है, और एक लोकेट करना है आपको 3,4। तो 4 यहाँ पे, ये 4 क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट, तो मतलब 1 2 3 4 4th स्ट्रीट ये होगी। ठीक है, और क्या बोला, साउथ और मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में 3rd स्ट्रीट, तो कौन सी होगी, ईस्ट और वेस्ट में 1 2 3 3rd स्ट्रीट ये होगी, और 4th ऊपर से होगी। तो कौन सी आ गया आपकी, बेसिकली आपका कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ये आ गया 1 2 3 4, सॉरी ये क्या बोला था आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन और कैसे दूँ दोबारा से, कौन सी हो गई आपकी, ये बेसिकली 4th तो आपकी यहाँ से होगी 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, और नीचे से 3rd होगी 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपकी, ये वाला स्ट्रीट मार्क हो गया, ये वाला चौराहा मार्क हो गया। ये क्या होता है 4,3। कैसे आया, 4 तो अपन ने क्या लिया, 4 तो यहाँ से लिया स्ट्रीट नॉर्थ साउथ से 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, और 3 नीचे से लिया 1 2 3। तो कौन सी लोकेशन आई, ये वाला आपका सर्कल आ गया। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने मार्क कर दिया। अब अपन को करना है 3 और 4। 3 मतलब नॉर्थ साउथ से 3rd स्ट्रीट, 1 2 3 3rd स्ट्रीट ये हो गई आपकी। ठीक है, और इधर से 4th, नीचे से ईस्ट वेस्ट से 4th, 3rd स्ट्रीट में 4 देखो 1 2 3 4। तो कौन सा आ गया आपका मार्क, ये वाला आपका सर्कल आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका होगा 3,4। क्या है आपका 3,4, ये वाला आपका 3,4 हो गया, ये आपका 4,3 और 3,4। ये अपन ने बेसिकली मार्क कर दिया पूरा का पूरा, और अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप समझ गए कि ये कैसे अपन ने 4,3 3,4 और 2,5 कैसे निकाला। 2 अपने क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको नॉर्थ साउथ में 2 स्ट्रीट आपको मूव करना है, और ईस्ट वेस्ट में आपको 5 स्ट्रीट ऊपर मूव करना है, और रिस्पॉन्ड को क्या बोलेंगे 2,5 होगा। तो अपन यहाँ से क्या पता लगा पाए कि भाई जो आगे वाला नंबर है वो नॉर्थ साउथ का है, पीछे वाला नंबर है जो ईस्ट वेस्ट का है। ऐसे आपको ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने यहाँ पे लोकेट कर दिया, एक तो ये कर दिया और एक आपका ये कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अपनी एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, और अपना इंट्रोडक्शन आज यही था एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, और अपन कल आगे 3.2 करेंगे। 3.1 आपका हो गया है, अपन 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और यार आप हम लोगों का चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो यार, जब भी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।